के साथियों, हमें ड्रामे से पहली फिल्म देखेंगे। राजा समर सिंह का दरबार लगा रहता है, द्वारपाल और मंत्री जी का आगमन होता है। द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज की जय। जय। कहो द्वारपाल, हमारे राज का सब समाचार ठीक तो है ना? रात का समाचार बहुत ठीक है। तनी मनी झाप हो गया बरखा उरखा। द्वारपाल, मैं रात का समाचार नहीं पूछ रहा हूँ, राज का समाचार पूछ रहा हूँ। ओह, राज का समाचार। हाँ, हम गई रात्रि के समाचार पूछे थे तो बता। महाराज, आपके राज्य में समझिए कि अमन चमन से लोग जी रहे हैं और शेर बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ। ऐसा ही चाहिए। लेकिन महाराज, मैं आपसे बात कहो। पूछना चाहते हैं। हे महारानी है आरज़ू आपसे, बात क्या है मुझको बता दीजिए। आप गमगीन हैं क्यों बैठे हुए, कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए। मैं जब भी महल में आता था आपका चेहरा कमल के फूल की तरह खिला दिखाई देता था। आज क्या बात है, इतना उदास, एकदम बेहया के फूल नहीं लगा था। द्वारपाल, मुझे एक ही बात का गम है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो मेरी दो महारानियां। हाँ, ये तो पहली महारानी से बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा है जी, और दूसरी से कौशल सिंह जी। पहली महारानी मर गई, उसके बाद दूसरी महारानी को मजबूरी में लाना पड़ा। हाँ, सही बात। मुझे किसी की चिंता नहीं है जी, लेकिन चिंता है तो बेटी रेखा की। वो नौजवान हो गई है और जन्म से अंधी है। उसके अंधी होने के कारण कोई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। बात तो सही है साहब। और ये जानते हो जी, सबसे बड़ा बोझ बाप के सर पे बेटी होती है। बेटी जब नौजवान हो जाती है तो उसकी सगाई हो जाती है तो बाप का दुख दूर हो जाता है। महाराज, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा नहीं मांगे। नहीं, कहो। सरकार बबुनी के दिखाई ना देला तो अनहरे के अनहरे न मिले। नहीं द्वारपाल, अगर अंधे से शादी करनी होती तो कब की शादी हो चुकी होती। हाँ, ये बात सही है। द्वारपाल, हाँ, जाओ मंत्री जी को बुला करके